नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे की मांग कर रहे थे, स्पेशली सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं। क्योंकि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, जो टॉपिक बच्चे कह रहे थे कि नई अपडेट जो रिपोर्ट है वो करवा दीजिए, तो हम 2025 की HDI रिपोर्ट पढ़ेंगे। साथ ही साथ में है जो ग्रीन जो बजट है, हरित जो लेखांकन है, हरित लेखांकन है, सेकंड ग्रेड टॉपिक है। साथ साथ में HDI है, मानव विकास सूचकांक है। इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, छोटी सी क्लास है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का सेशन है, सबसे पहले मैं बात करूंगा HDI की जो रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक है महबूब उल हक व अमर्त्य सेन है। तो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इसकी जो अवधारणा है वो कब दी गई थी? 1989 में। 1989 में इसकी साथियों अवधारणा दी गई थी। और इसकी पहली जो रिपोर्ट कब आई है तो 1990 से 1991, यानी कि जून 1990 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी। और यूएनडीपी, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी की गई थी, यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई थी। और इसके 3 आयाम हैं, एक एजुकेशन है, एक लाइफस्टाइल यानी कि जीवन स्तर है, प्रति व्यक्ति आय जो डॉलर में वर्ल्ड बैंक के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे जीवन जो प्रत्याशा है, जिसमें क्या है, जीवन प्रत्याशा की एज पढ़ेंगे तो 68.8 ईयर है। 3 इसके महत्वपूर्ण आयाम पढ़ेंगे। जून 1990 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। प्रतिपादक हमने पढ़ लिया है। आगे बात करेंगे। 2010 से पहले समांतर माध्य के द्वारा मानव विकास सूचकांक का मान ज्ञात किया जाता था। 2010 से पहले की बात करेंगे, लेकिन 2010 के बाद में गुणोत्तर माध्य का यूज किया जाता है। तो ध्यान दे लेना, इससे पहले समांतर माध्य का था 2010 से पहले, 2010 के बाद में गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें न्यूनतम जो मान वो 0 होता है, अधिकतम मान कितना होता है? 0, 1 होता है अधिकतम मान है। और इसकी 4 प्रकार की कैटेगरी हम पढ़ेंगे, 4 प्रकार की कैटेगरीज हैं। तो एक पढ़ेंगे अति उच्च, जो कि 0.80 0.800 से लेकर के 1 तक होती है। एक उच्च पढ़ेंगे 0.700 से लेकर के 0.799 तक होती है। थर्ड पढ़ेंगे मध्यम है, जो कि 0.550 से लेकर 0.669 तक होती है। और इसके बाद पढ़ेंगे एक आती है निम्न, जो कि 0.549 से भी बिलो होते हैं, कम होती है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी, लेकिन आयाम 3 है। जारी कौन करेगा? तो यूएनडीपी जारी करता है। जून 1990 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। 3 इसके आयाम है। HDI जो रिपोर्ट, अब पढ़ेंगे अपडेट डेटा पूछ सकते हैं। मानव विकास सूचकांक की 2025 की जो रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट है। किसने जारी की है? तो यूएनडीपी ने जारी की है। और इसके जो टाइटल की बात करेंगे, टाइटल है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन ए एज ऑफ AI, ये इसके टाइटल रखा गया है। और इसमें अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंक है। तो भारत की जो रैंक पढ़ेंगे 130वीं रैंक है, 193 देशों के अंदर है। तो आपसे पूछ सकते हैं भारत की रैंक कौन सी रही है? तो 193 कंट्रीज के अंदर भारत की रैंक 130वीं रैंक भारत की रही है। और भारत का HDI जो मान है वो कितना है? 0.685, 0.685 भारत का HDI मान है। और मध्य मानव विकास रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसमें शीर्ष 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? एक नंबर पे आइसलैंड है, जिसका स्कोर आप देख लेना। नंबर 2 पे कौन सा है? नॉर्वे है, 0.970 इसका 2 रैंक रहेगा, स्कोर है। तीसरा है स्विट्जरलैंड है, जो 0.970 रैंक पे है, स्कोर है। डेनमार्क पढ़ेंगे 4 पे, 0.962 इसका मान है, स्कोर है। और भारत के जो पड़ोसी देश उनकी रैंक की कंपेयर करके कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सा हमारे से आगे है, कौन सा पीछे है, उनके कंपेयर करके पूछ सकता है। तो चाइना की बात करेंगे, चाइना का 78वां स्थान है। भारत का 193 के अंदर भारत का 130वां है, चाइना का 78वां स्थान है। श्रीलंका का 89वां रैंक है। और भूटान की 125वीं रैंक है। बांग्लादेश की 130वीं। तो ऐसी कौन सी पड़ोसी देश कंट्री है जिनकी HDI की जो रैंक भारत की रैंक की बिल्कुल इक्वल है? तो वह कौन सी आ जाएगी? बांग्लादेश आ जाएगी। बांग्लादेश 130, भारत भी कौन सी 130 रैंक पे काबिज है। और नेपाल 145 पे है, म्यांमार 149 पे है, और पाकिस्तान 168 पे हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है, पड़ोसी देश, जो हमारे से नीचे हैं? तो नेपाल है, म्यांमार है, और कौन सा? पाकिस्तान है, इस रैंक पे रहे हैं। और अंतिम स्थान पे कौन सा है? तो वो सूडान आ जाएगा, जो कि 0.388 इसका स्कोर आ जाएगा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर है, यहां से एक प्रश्न आपका आना ही लाजमी है, श्योर है। और इसके बाद देखेंगे HDI में मानव विकास सूचकांक में भारत की प्रोग्रेस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन प्रत्याशा। वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर के वर्ष 2023 में कितनी होगी? 72 वर्ष हो गई है। शिक्षा की बात करेंगे तो 1990 में 8.2 वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है, 1990 में।
और अब तक 13 पढ़ेंगे 12.95 वर्ष तक का है, तो अब तक पढ़ेंगे कितनी है 12.95 वर्ष तक आ जाएगी है। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो वर्ष 1990 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $2167 और 2023 में कितनी हो गई है $9046 हो चुकी है। तो 2023 के अंदर कितनी हो गई है $9046 हो चुकी है। और इसके बाद में है वैश्विक जो लैंगिक असमानता जो रिपोर्ट है 2025 की, इस रिपोर्ट में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा है। तो वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत 138 देशों में 131वीं रैंक पे रहा है। लैंगिक असमानता स्कोर कितना है, भारत स्कोर कितना है तो 64.1% आ जाएगा। और 2024 में 129वां स्थान था, तो 2024 में रैंक पड़ेंगे 129वां स्थान था। और इस रिपोर्ट में 2025 के अंदर हमारा रैंक कौन सी 131वीं है, तो 131वीं रैंक आ जाएगी 148 देशों के अंदर है। और 2024 के अंदर हमारी 129वां स्थान था। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजनीतिक सशक्तिकरण में 0.6 अंकों की गिरावट आई है। और संसद में महिलाओं का जो रिप्रेजेंट है यानी कि जो प्रतिनिधित्व है 14.7% से अब घट करके 13.8% हो गया है। ये संसद के अंदर है महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो घट करके 13.8% हो गया है। और अभी करंट की सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मोस्ट चर्चित एक किताब चल रही है, शाब्दी अर्धवार्षिक अंक है, बच्चों के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद की जा रही है। और इस किताब के अंदर है सारे घटनाक्रम आपको जनवरी से लेकर के 30 जून 2025 तक के डेटा मिलेंगे, टू द टॉपिक वाइज टू द यूनिट वाइज मिलेंगे है। और इसके बाद बात करेंगे जो आपका हरित लेखांकन है, इसमें भी आपका एक प्रश्न आना है, तो ये क्या है, इसकी क्या अवधारणा है हम पढ़ेंगे। हरित लेखांकन है वर्तमान में किसी भी कंट्री के द्वारा हरित लेखांकन नहीं किया जाता है, पहला प्रश्न। नेक्स्ट 1980 के दशक में पीटर वुडवू ने पहली बार यह अवधारणा दी है, तो पहली बार अवधारणा किसने दी है, पीटर वुडवू ने दी है। और एचडी आपने पढ़ी लिया पीछे है, तो अमर्त्य सेन और उनके सहयोगी के द्वारा है। और भारत में तात्कालिक पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हरित लेखांकन की दर पे बल दिया है, परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जीडीपी में वृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग किया जाता है उसकी लागत को जीडीपी में से घटा दिया जाता है। और ग्रीन जीडीपी तो बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास माइनस पर्यावरणीय ह्रास। 1995 में ग्रीन जीएनपी की अवधारणा किसने दी थी, विश्व बैंक ने दी। तो ग्रीन जीएनपी की जो अवधारणा वो किसने दी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। ग्रीन जीडीपी को ईडीपी यानी कि पर्यावरणीय घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो ग्रीन जीडीपी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको ईडीपी यानी कि पर्यावरणीय घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। और लेखांकन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सभी देशों में राष्ट्रीय आय मापन की एकरूपता हेतु एसएनए यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग भी विकसित किया गया है। और आगे पढ़ेंगे एसएनए के द्वारा ग्रीन अकाउंटिंग के लिए सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमी अकाउंटिंग एसईईए भी विकसित की गई है। एसईईए बोलते हैं इसको, है शॉर्ट के अंदर है। और पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली एसईईए को बड़े पैमाने पर 2012 में अपनाया गया है। तो यह प्रश्न आ सकता है एसईई को कब से अपनाया गया है, तो इसको 2012 से अपनाया गया है। और आईआर हिक्स ने इसे क्या नाम दिया है, आईआर हिक्स ने इसको सामाजिक लेखांकन भी दिया है, तो ये देख लेना। और इसके बाद करेंगे महत्व क्या है, पर्यावरणीय संक्रमण पर बल देना। नंबर 2 आर्थिक जो विकास के लिए पर्यावरणीय क्षति पर अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु संसाधनों का आवंटन उपयुक्त मात्रा में होगा। और इसके बाद में सतत पोषणीय विकास दर पे बल है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी है। तो ये दो टॉपिक थे और आपके द्वारा बार बार कहे जा रहे थे, तो इसको करवाने का प्रयास किया गया है। और जो भी टॉपिक आपको अच्छा और लगे, हार्ड लगे, तो बता दीजिए, हम आगे शॉर्ट और स्वीट मैटर में ले आएंगे। उम्मीद करेंगे ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद भी रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।